मैं इंडिया में सिलाई का काम करता था दिल्ली में। और गाड़ी मुझे बिल्कुल चलाना नहीं आता मेरे भाई। अभी तो 2 साल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और मदरसा लेके आया हूँ लड़की को, ये देखो 2 साल। हेलो गाइस, सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो भैया मैं अभी हूँ सऊदी अरब, रियाद में। और मैं आपको अपनी कहानी बताऊंगा आज। जब मैं पहले अभी तो 2 साल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और मदरसा लेके आया हूँ लड़की को, ये देखो 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं। और जब मैं पहले दिन, मतलब मेरे साथ क्या हुआ, मैं कैसे आया यहाँ, कैसे पहुँचा, रास्ते में क्या दिक्कत हुई, ये सब आप लोगों को शेयर करूँगा। ठीक है? तो भैया देखो, मैं रियाद में काम करता, तो रियाद एयरपोर्ट पे मैं उतरा। ठीक है? और मुझे नंबर दिया गया था एजेंट द्वारा, वहाँ से मुंबई से, मैं मुंबई से आया था। तो मैं उस नंबर को पाकिस्तानी को दिया बाहर निकल के। वो फ़ोन लगाया मेरे कपिल को, मेरा कपिल बोला मैं देखो नहीं आ पाऊँगा। टैक्सी वाला था वो। तो बोला ठीक है मैं लेके आता हूँ। उससे पहले मैं इंडिया में क्या करता था ये आपको नहीं बताया। मैं इंडिया में सिलाई का काम करता था दिल्ली में। और गाड़ी मुझे बिल्कुल चलाना नहीं आता मेरे भाई। चलाना बिल्कुल नहीं आता था। बस वही 10-15 दिन ट्रेनिंग लिया था। और जो वहाँ सिखाते हैं ना, 3500-3600 रुपये दे के मैं ट्रेनिंग लिया था। तो उतने में कौन जान जाता है यार। अभी भी मैंने नहीं चला पाता गाड़ी इंडिया में, इंडिया की गियर वाली। वैसे नॉर्मल से क्या गया था। तो मेरा कपिल के घर जब लेके गया, पाकिस्तानी उतारा, फ़ोन किया, मेरा कपिल निकला बाहर। आ, कपिल मेरा उसको भाड़ा दिया। फिर कपिल मेरा खुद मेरा बैग उठाया, मेरे रूम में रखा, और मुझे अंदर नहीं जाने दिया। गाड़ी में बैठाला और लेके गया होटल पे, मताम मतलब यहाँ बोलते हैं। और भैया मुझे अरबी मालूम नहीं थी, कुछ भी नहीं मालूम था। वो क्या बोल रहा था क्या नहीं मेरे समझ में नहीं आ रहा था। बस मुझे इतना था कि मुझे नींद आ रही थी बहुत तेज। ठीक है? टेंशन में जो है सोया नहीं था अच्छे से मैं। तो लेके गया, खाना लेके दिया वही कब्सा। और उसके बाद में उधर से रिटर्न में वो दे दिया गाड़ी मुझे, चलाओ। अब भैया मैं इतना तो परफेक्ट नहीं चला पा रहा था। यमीन यसार यमीन यसार हो रहा था गाड़ी। तो लेफ्ट है ना, लेफ्ट स्टेयरिंग है। तो उस हिसाब से मैं देखने चल रहा था अपने वहाँ के हिसाब से। तो बार बार खींच रहा था। फिर बोला ठीक है जाओ तुम खाना वाना खाओ, आज सो जाओ। कैसे भी करके मैं घर पे ले आया गाड़ी। और मैं सो गया। और यकीन मानो 3 से 4 दिन तक मुझे पूछा ही नहीं कुछ, कहाँ हो कहाँ नहीं हो, सिर्फ मैं सोया। और खाने की तो बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि कोई सिस्टम था नहीं, कोई मकाम मैं जानता नहीं था। बकाला पास में था तो उसमें क्या मिलता था, रोटी और वही सेब वोब मैं ले आता था। फिर मैं खालू को फ़ोन करा और खालू मेरे आए, मेरे कपड़े से बात करे, तो मैं चला गया। फिर खालू मेरे मुझे एक चीज़ बता दो कि यहाँ अगर कोई अपना है ना आपका, तो टेंशन नहीं है, समझ लो। वो सिखा देते हैं। तो मेरे खालू लेके गए, 10 दिन मुझे सिखाए। और 10 दिन सिखा के ला के फिर यहाँ छोड़े। फिर मैं यहाँ मदरसा आने जाने लगा। फिर भी मेरा लाइसेंस नहीं बना। ठीक है? और 10-15 दिन मैं चलाया तो मेरा कपिल बोलता है कि पहले लाइसेंस बनवा के आओ, फिर गाड़ी चलाओ। तो यहाँ का अपॉइंटमेंट मिल नहीं रहा था रियाद का। तो मैं अफीफ गया। वो शायद दम्माम वाली रोड पे पड़ता है, इतना याद नहीं मुझे। तो मैं वहाँ गया और मुझे मदरसा दिया गया। तो भैया मदरसे में पता है 40 सवाल थे। अब मुझे नहीं मालूम कितने होंगे, मगर उस टाइम पे 40 सवाल थे। हमें 36 दिया अल्हम्दुलिल्लाह। सही एक बार में ही कंप्यूटर पास। क्योंकि मेरा कभी पहले ये बोल दिया था, अगर कंप्यूटर पास करोगे तो लाइसेंस मिलेगा, कंप्यूटर नहीं पास करोगे तो लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो कंप्यूटर अल्हम्दुलिल्लाह पास कर लिया मैं भाई, फटाफट। और 15 दिन नहीं, 2 हफ्ते वहाँ रुका था। लाइसेंस मिल गया। वहाँ से जो है उम्रा के लिए भेजा मुझे। मैं उम्रा के लिए आया, उम्रा करके आया। यहाँ समझ लो लाइसेंस मेरा रेडी हो गया। अब मैं गाड़ी आराम से यहाँ चलाने लगा। और अभी तो खैर चलाते चलाते 2 साल हो गया। और वो 3 महीने शुरुआत के मेरे साथ में मेरे भाई ऐसे गुजरे कि मैं ही जानता हूँ। और जिसके ऊपर देखो बीतती है ना, वही जानता है मेरे भाई, कोई दूसरा नहीं जान पाएगा।
3 महीने जैसे तैसे बहुत अच्छे से बहुत बुरे से भी काटा। मैं अपने कपूल को बोलता था मुझे भेज दो घर, इतना परेशान था मैं उस 3 महीने। क्योंकि यार नए आओ ना तो कुछ अच्छा नहीं लगता मेरे भैया। एक तो छोटा सा रूम, और तन्हाई, वो मतलब कोई मिलने जुलने वाला नहीं। शुक्र है कि खालू थे, वो बीच बीच में आते थे तो मेरा टाइम और पास हो गया। अगर वो नहीं होते तो यकीन मानो मैं यहाँ टिक ही नहीं पाता, लेकिन वो थे तो टिक गया मैं। खैर अल्हम्दुलिल्लाह। और जो आ रहे हैं उनसे भी या यही कहूँगा मैं कि अगर 3 महीना आप निकाल ले गए ना यहाँ सऊदी अरब में, रियाद हो या दम्माम हो या जिद्दा हो, कहीं भी हो, अगर 3 महीना निकाल ले गए तो समझ लो आपका सफर खत्म हो, कोई कुछ दिक्कत ही नहीं होगी। और दूसरी बात, कपिल अच्छा होना चाहिए। मेरा कपिल अल्हम्दुलिल्लाह यार, जितनी तारीफ करो मैं अपने कपिल की, बहुत अच्छा है मेरा कपिल। तो ऐसे करते करते भैया हो गए 2 साल। और अब की बार मैं छुट्टी गया नहीं। आया था तो 10 ही महीने में मैं छुट्टी चला गया था एक बार। अब की बार मैं छुट्टी गया नहीं, अगले साल इंशाल्लाह छुट्टी जाएगी। तो आप लोगों से को ये गुजारिश है कि कुछ भी जानकारी अगर लेनी है ना तो कमेंट करें, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। कुछ भी पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम उसकी जवाब देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो हमें जानकारी है। तो जब तक के लिए खुदा हाफिज। मिलते हैं फिर न्यू ब्लॉग में इंशाल्लाह।